तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, जैव विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जैव विज्ञान हमारा जीवन का अध्ययन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जैव विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? एरिस्टोल। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पादपों में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? पादपों में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का लाल रंग किससे मिलता है? रक्त का लाल रंग किससे मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसको सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेप्स होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में हरे रंग का वर्ण क्या है? पौधों में हरे रंग का वर्ण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न हमारा है, मेडल किसके जनक कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त शोधन कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुर्दे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, हृदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का तरल भाग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल अवशोषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीवित प्राणियों की मूल इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फीमर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, O2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डीएनए की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं
का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मलेरिया किससे फैलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मेलानिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य में हमारे कुल 32 दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत संकेत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत संकेत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नींद का हार्मोन कौन सा है? नींद का हार्मोन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मेलाटोनिन। अगला प्रश्न हमारा विटामिन सी का स्रोत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अमीबा कैसे चलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्यूडोपोडिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्यूडोपोडिया। प्रश्न हमारा है फेफड़ों का मुख्य कार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस विनियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फेफड़ों का मुख्य कार्य गैस विनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राइबोसोम का कार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मानव शरीर में कैल्शियम किससे मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर में कैल्शियम हमारा किससे मिलता है? दूध से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बायोलॉजी शब्द किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लैमार्क। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम का हमारा मनुष्य का मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए थे, जो आपको बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए तो मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।